जब तक संसार की वस्तुएं सुंदर और सुखप्रद मालूम होती हैं, तभी तक मन उनमें जाता है। यदि यही सब पदार्थ दोषयुक्त और दुखप्रद दिखने लगे, जैसे कि वास्तव में ये हैं, तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा। यदि कभी इनकी ओर गया भी, तो उसी समय वापस लौट आएगा। इसलिए संसार के सारे पदार्थों में, चाहे वो इहलौकिक हो या पारलौकिक, दुख और दोष की प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। ऐसा दृढ़ प्रत्यय करना चाहिए कि इन पदार्थों में केवल दोष और दुख ही भरे हुए हैं। रमणीय और सुख रूप दिखने वाली वस्तु में ही मन लगता है। यदि यह रमणीयता और सुख रूपता विषयों से हटकर परमात्मा में दिखाई देने लगे, जैसा कि वास्तव में है, तो यही मन तुरंत विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाएगा। यही वैराग्य का साधन है, और वैराग्य ही मन जीतने का एक उत्तम उपाय है। सच्चा वैराग्य तो संसार के इस दिखने वाले स्वरूप का सर्वथा अभाव और उसकी जगह परमात्मा का नित्य भाव प्रतीत होने में ही है। परंतु आरंभ में नए साधक का मन वश में करने के लिए इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में दोष और दुख देखना चाहिए, जिससे मन का अनुराग उनसे हटे। श्री भगवान ने कहा है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में वैराग्य, अहंकार का त्याग, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, दुख और दोष देखने चाहिए। इस प्रकार वैराग्य की भावना से मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने में नियमानुवर्तिता से बड़ी सहायता मिलती है। सारे काम ठीक समय पर नियमानुसार होने चाहिए। प्रातःकाल बिछौने से उठकर रात को सोने तक दिन भर के कार्यों की एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन अपने आप स्वभाव से ही उस समय उस कार्य में लग जाए। संसार साधन में तो नियमानुवर्तिता से लाभ होता ही है, परमार्थ में भी इससे बड़ा लाभ होता है। अपने जिस इष्ट रूप के ध्यान के लिए प्रतिदिन जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस आसन से जिस समय और जितने समय बैठा जाए, उसमें किसी दिन भी कमी नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट का नियमित ध्यान अनियमित अधिक समय के ध्यान से उत्तम है। आज 10 मिनट बैठे, कल आधा घंटा, परसों बिल्कुल लांघा मार दिया। इस प्रकार के ध्यान से साधक को सिद्धि कठिनता से मिलती है। जब 5 मिनट का ध्यान नियमित रूप से होने लगे, तब 10 मिनट का करें, परंतु 10 मिनट का करने के बाद किसी भी दिन 9 मिनट का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मंत्र का बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस तरह के नियमानुवर्तिता से भी मन स्थिर होता है। नियमों का पालन खाने, पीने, पहनने, सोने और व्यवहार में करने सभी में होना चाहिए। नियमित अपने अवस्थानुकूल शास्त्र सम्मत इसे बना लेना चाहिए, तभी हम मन को वश में कर पाएंगे। यम लब्ध्वा